प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग आनंदित हैं और इस समय मैं आपके लिए एक सुंदर सा वचन लेकर आई हूँ। और मैं उन लोगों के लिए ये वचन लेकर आई हूँ जो आज चिंताओं में हैं, परेशानी में हैं, सोच में रहते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। उन सभी के लिए ये सुंदर वचन है जो कि कहता है खुदावंद का वचन, यिर्मयाह 29:11, जो कहता है कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। तो अज़ीज़ों, मेरी आपसे विनती प्रार्थना है कि जब अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो अपनी सारी चिंताओं को, सारी योजनाओं को उस पर डाल दें। क्योंकि सच में जो योजनाएँ हम बनाते हैं, उन योजनाओं से बढ़कर हमारे खुदावंद की योजना है हमारे लिए है। और वो हमें हर चीज़ के लिए तैयार करता है, चाहे हम किसी परेशानी में हों, चाहे हम किसी भी दुःख में हों, चाहे हम कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन वो हमारी एक-एक बात को जानता है और वो हमेशा हमसे यही कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो परमेश्वर के लोगों के लिए मेरी विनती और प्रार्थना यही है कि आप अपनी चिंताओं को, परेशानियों को उस पर डाल दें, क्योंकि उसकी योजनाएँ जो हमारे लिए हैं, वो बहुत अच्छी हैं। तो हम अपने आप में ये सोच कर ना चलें कि हमारा हमारा खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता या हमारी प्रार्थनाएँ खुदा तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो हमारी मनों की हर एक बातों को जानता है और वो हर चीज़ को समझता है। वो हमारे माँगने से पहले हमें देता है। तो जब हम ये वचनों को पढ़ते हैं, तो इन वचनों के द्वारा वो हमें सामर्थी भी बनाता है। यदि हम विश्वास करें तो, अगर हमारा विश्वास अटूट नहीं है, टूटता है, अगर हम कोई चीज़ माँगते हैं, करते हैं और हम उस पर विश्वास नहीं करते, तो हमारी प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं होता, हम उन प्रार्थनाओं को खुदा तक नहीं पहुँचा सकते। तो मेरी आप सबसे विनती प्रार्थना है कि आप जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें, तो मन में ठान लें कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो उठते-बैठते, चलते-फिरते वो हमारे साथ रहता है। वो हमारी हर एक कामों को, हर एक बातों को वो जानता है। तो हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। इसी वजह से खुदावंद से यही प्रार्थना विनती करते हैं कि जो लोग आज विश्वास में कमज़ोर हैं, खुदावंद से प्रार्थना करते हैं कि वो मज़बूत बने, है ना? और आप सबसे यही विनती प्रार्थना है कि आप सभी के लिए प्रार्थना करें, जबकि आप जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते खुदा के लिए। हम खुदा को ज़रा-सा भी टाइम देते हैं तो उसमें भी हमें ये लगता है हम जल्दी-जल्दी प्रार्थना कर लें, जल्दी-जल्दी बाइबल पढ़ लें, वचन पढ़ लें। लेकिन हम वचन भी पढ़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमारे वचन में लिखा क्या है? हम बस पढ़ा और चल दिए। हमें अपनी नौकरियों पर जाना है, अपने काम पर जाना है, तो हम ऐसे ही चल देते हैं। खुदा को समय नहीं देते, जबकि खुदा का वचन साफ-साफ कहता है कि हमें खुदा को सबसे पहले टाइम देना है, समय देना है, तब वो हमारे लिए सारी चीज़ों को स्थिर करता है। हम अपनी बुद्धि और समझ से नहीं चलना है, पर हम अज़ीज़ों हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से चलने लगते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं, परेशानियाँ आती हैं, चिंताएँ आती हैं, तो हम खुदा को याद करते हैं। क्या उससे पहले जब हम खुश रहते हैं या हमारी सारी चीज़ें पूरी होती रहती हैं, तो हम क्या खुदा को याद करते हैं या हम उसे समय देते हैं? लेकिन खुदा का वचन हर समय, हर पल हमसे यही कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानियाँ हों, हमेशा खुदा को याद रखो, उसको पहला स्थान दो, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आप सबसे यही विनती प्रार्थना है कि हमें हर एक कामों को खुदा पर डाल देना है, उसकी योजनाओं पर चलना है और उससे प्रार्थना करनी है, बुद्धि माँगनी है, ज्ञान माँगना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई माँगनी है। क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं अगर चलते हैं, तो हम शायद सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं। तो खुदा से प्रार्थनाओं में हर एक बातों को रखें, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो इस बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी चीज़, कोई भी बात क्यों ना हो, क्योंकि हमारा खुदा हमारी छोटी-छोटी प्रार्थनाओं को भी सुनता है और वो हर पल हम पर अपनी निगाहों को रखता है। तो अज़ीज़ों, आपसे यही विनती प्रार्थना है और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें कि हम उसके वचन के द्वारा उसकी महिमा करें और हमारे अंदर भी एक विश्वास बढ़े कि हम परमेश्वर के लिए बोलें, लोगों को वचन बाँटें, है ना? चाहे हर रोज़ हम एक आयत ही क्यों ना बाँटें, क्या पता कौन-सी आयत, कौन-सा वचन खुदा का किसका जीवन बदल दे। तो मेरी प्रार्थना और विनती यही है कि आप खुदा के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाँटें और उसकी महिमा में आगे बढ़ें। अपने बच्चों को वचन के बारे में बताएँ, समझाएँ, है ना? बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो बहुत सी चीज़ों को लेकर ज़िद करते हैं, तो उनके माँ-बाप हर एक चीज़ों को उनको दे देते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे बच्चों के लिए हानिकारक हो जाती हैं,
अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों की बातों को मान लेते हैं और उनको हर चीज़ उनकी मुहैया करने लगते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे लिए गलत है। इससे अच्छा ये है कि हम खुदा के वचन को भी उस उन बच्चों को बताएँ, जिससे कि वो उस भय में रहें, उसके वचन के भय में रहें, उस परमेश्वर के भय में रहें। वो जानें कि हमारे माँ-बाप ने हमारे खुदा को जाना, वो भी जानने वाले बन सकें। इसलिए आप सबसे विनती प्रार्थना है कि आप खुदा के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा बाँटें। आप सबको खुदावंद बहुत सारी आशीषें दे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।